तो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने फिर से उसी कड़ी में जिस कड़ी में हम लगातार चलते जा रहे थे। मैं आपको याद दिला दूं क्योंकि बहुत समय हो गया है, इस वजह से मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हम पढ़ रहे थे सेमेस्टर फर्स्ट के लिए पी ब्लॉक तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, और उनमें से अपन ने पहले पढ़ा था किसको? बोरेजीन को। कुछ याद आया होगा। अब सर बीच में वीडियो बनाना बंद क्यों हो गई? मतलब वीडियो तो चैनल पर आ रही थी, लेकिन बोरेजीन से रिलेटेड या लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे थे। उसका रीजन यह था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो शर्मनाक हरकत स्टूडेंट के साथ की है, हम उसके लिए लगातार वीडियो बना रहे थे और उसके लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, ताकि छात्रों के हित में कुछ ना कुछ अच्छा हो सके। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, जो लिख दिया वो लिख दिया। अब आरयू वालों को थोड़ा समझाना मुश्किल है, बच्चे समझा रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट जारी है और उम्मीद है कि कुछ अच्छा फैसला ही निकल कर आएगा। हम वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मैंने बोरेजीन से पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया इंट्रोडक्शन और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा बेटा किसकी? बताओ दिखा, किसकी बात करने वाले? यहां आज मैं बात करूंगा इसकी संरचना की। आज हमें बोरेजीन की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि बोरेजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस प्रकार होती है, वो सारा देखने वाले हैं। ठीक है। अब एक छोटी सी बात कि जो बोरेजीन की संरचना है वो तो बेंजीन के समान है, और जब बेंजीन के समान है तो ध्यान से समझना आप। तो यहां मैं कहूंगा पहली बात, प्रत्येक परमाणु का संकरण, प्रत्येक परमाणु का क्या देखा जा रहा है? संकरण देखा जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन देखा जा रहा है। और वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्योंकि भाई ये बेंजीन के समान संरचना रखता है, तो बेंजीन में तो प्रत्येक कार्बन का sp2 होता है। अगर ये उससे समानता रखता है तो यहां भी संकरण कौन सा आएगा? sp2 संकरण आएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात सुनो बेटा, बेंजीन जो है ना उसकी आकृति होती है समतल षटकोणीय, क्योंकि जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां प्लेनर हो जाता है, 2D शेप हो जाती है, और 2D प्लेनर होता है, जैसे बोर्ड प्लेनर है। समझ रहे हो बात को? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि यह या इसकी जो आकृति होती है, आकृति वो होती है कैसी? समतल षटकोणीय होती है। मतलब अगर कहें तो हेक्सागोनल प्लेनर कह सकते हैं अपन। क्या क्या है बच्चों? मैंने कहा है हेक्सागोनल प्लेनर या प्लेनर हेक्सागोनल, बात एक ही है। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें जो होता है ना बेटा, वो होता है कि बेंजीन में साइक्लिक रेजोनेंस, चक्रीय अनुनाद होता है। तो भाई ये अलग थोड़ी तुलना कर रहे हो आप उससे, तो वो गुण तो आएंगे ना इसमें। तो इसमें जो नेक्स्ट गुण रहेगा वो क्या है? सुनो, इसमें चक्रीय अनुनाद, साइक्लिक रेजोनेंस उपस्थित होता है। चक्रीय अनुनाद क्या होता है? उपस्थित होता है। और देखो एक सीधी सी बात है बेटा, जिनमें चक्रीय अनुनाद उपस्थित होता है उनमें पाई इलेक्ट्रॉन लगातार डीलोकेलाइज होते हैं, मतलब रिंग में लगातार चक्कर लगाते हैं। तो मैं साथ की साथ लिखूंगा, और साथ की साथ मैंने क्या लिखा है बेटा? विस्थानीकृत 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है बात? और बेंजीन में भी इतने ही होते हैं। तो जो जो गुण ना बेंजीन के थे वो गुण ही हमने किसके लिख दिए हैं? बोरेजीन के लिख दिए।
अब सर संरचना तो आपने अब तक भी नहीं बनाई, तो बेटा संरचना भी बना लेंगे, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बनाते बेटा इसकी संरचना। अब संरचना में यहां बोरोन था, यहां नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन, यहां बोरोन, यहां बोरोन और यहां नाइट्रोजन। सभी के पास एक एक हाइड्रोजन था, तो मैं भी दिखाऊंगा, मैं भी दिखाऊंगा। वो नहीं कहता, जीतू कहता है कि मैं भी पाकिस्तान जाऊंगा। अरे गदर फिल्म मूवी में नहीं कहता क्या कि जब सनी देओल उसको लाने जाता है अपनी बीवी को पाकिस्तान से, तब उसका छोटा बेटा कहता है कि मैं भी पाकिस्तान जाऊंगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि हम भी ऐसी संरचना बनाएंगे बेंजीन की जैसी। अब बना रहे हैं तो बना रहे हैं, हम क्या करें। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, समझ गए। और मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा हूं, मैं मेरा बस चले तो मैं तो पाकिस्तान को उड़ा दूं सले को। आ रही बात समझ में? ठीक है, बस चलता नहीं है मेरा, मेरे हाथ में सरकार हो तो सबसे पहले वहां बम गिराऊं मैं तो। ठीक है बेटा, इधर देखो। अब देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है। तो ऐसे हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएं, तो आपको यहां साइक्लिक रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और जब साइक्लिक रेजोनेंस देखने को मिलेगा तो जो संरचना बनेगी उसको बनाएंगे अपन। नाइट्रोजन है, कार्बन बनता है बार बार यहां, बोरोन, बोरोन, नाइट्रोजन, सबके पास एक एक हाइड्रोजन। सब कह रहे हैं कि हम भी एक एक हाइड्रोजन है रखेंगे। ये लीजिए, रख दिया। जब इतनी बात आ गई, डबल बॉन्ड यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब इसकी भी सबर नहीं है, बोले हमारे पास भी डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल का अल्टरनेट कॉन्जुगेशन है, हम भी अब दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे। तो यहां से वापस यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। बोले काम करो तुम, बोले काम करो तुम यार एक जगह टिकते नहीं हो। और जब तुम एक जगह नहीं टिकते हो तो एक काम कर लो, तुम पूरी रिंग में घूम रहे हो, तो हम तुमको घुमाएंगे अब, हम तुमको पूरी रिंग में घुमाएंगे अब। और जब तुम पूरी रिंग में घूमोगे ना, तो तुम्हारी कंडीशन ऐसी नजर आएगी जैसी हम बनाना चाह रहे हैं। ये लीजिए, सबके पास एक एक हाइड्रोजन। ये लीजिए, हम तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुमको भी लगेगा कि पाई बॉन्ड कहां है। पूरी रिंग में घुमाएंगे। तुम कह रहे हो कि हम इधर से इधर जाएंगे, थोड़ी देर बाद तुम कहते हो हम इधर से इधर जाएंगे। तुम एक काम करो, पूरी रिंग में घूम लो, और जब तुम पूरी रिंग में घूमोगे ना, तो तुम ऐसा रिंग बना देंगे हम तुम्हारे लिए। ये जो रिंग होती है ये दर्शा रही है कि पूरी रिंग में 3 पाई बॉन्ड यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 पाई, 3 में 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं। ये संरचना है किसकी? बोरेजीन की संरचना। समझ गए क्या मेरी बात को? अभी बच्चे समझ गए होंगे? अरे जल्दी से नोट कर, फिर इसको समझ गया तो क्या सोचना है। और ठीक है, अच्छा बेटा कुछ बताता हूं आपको, ठीक है। किसी ने कहा कि जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं ना, वही सूरमा बनते हैं। मतलब जो जल रहे हैं ना लाक्षा ग्रह में, वो सूरमा बन रहे हैं। कहने का मतलब पांडव वहां लाक्षा ग्रह में जले थे, आज पांडवों का इतिहास सब लोग पढ़ते हैं, वो सूरमा बन गए, वो इतिहास बन चुके हैं। लेकिन मैं इस बात को नकार देता हूं। अब सर आपको तो आदत उंगली करने की, बेटा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं तथ्य जानता हूं, मैं तथ्य जानता हूं तब मैं नकार रहा हूं। तो मैंने सामने वाले को कहा कि अगर कोई जलने से ही सूरमा बन जाता तो फिर होलिका क्यों नहीं बनी? अरे जिस होलिका को ना जलने का वरदान था वो तो जल गई, और जो प्रहलाद बेचारा नन्ना सा छोटा सा बच्चा था जो जल सकता था वो नहीं जला। कारण उसके साथ स्वयं भगवान थे। दूसरा प्रमाण, हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग लगाई, हनुमान जी स्वयं नहीं जले, क्योंकि उनके पास भगवान राम, वो भी तो भगवान ही है, विष्णु का ही अवतार है, उनका आश्रय था, उनका सहारा था। लेकिन सोने की लंका जल के भस्म हो गई, क्योंकि वहां प्रभु की कोई चेतना नहीं थी। एक समय था जब रावण माना करता था भगवान को, लेकिन एक समय ऐसा है जब खुद को भगवान मानने लग गया। मैं बात करूं एक मजदूर की, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो कभी सूरमा नहीं बन सकता है, लेकिन अगर वो मेहनत करे भगवान का सहारा लेकर, तो वो सूरमा जरूर बन जाएगा।
बात करें पांडवों की, पांडव लाक्षागृह में जलने से सूरमा नहीं बने, उनका सारथी कृष्ण था, इस वजह से वो सूरमा बने। अरे सुदामा गरीब था, कौन जानता है सुदामा को, लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान ने उनका हाथ थामा तो उनकी मित्रता को सारा समाज जानता है, सारी दुनिया जानती है, सारा विश्व जानता है। तो इस बात में मैं करेक्शन करूंगा, और वो करेक्शन क्या है, मेरी बात को सुनना, कि लाक्षागृह में जलने से सूरमा बनते हैं, लेकिन तभी जब स्वयं श्री भगवान तुम्हारे साथ खड़े हो, तभी जब स्वयं श्री भगवान तुम्हारे साथ खड़े हो तभी आप जाकर सूरमा कहलाएंगे। बिना भगवान की सानिध्य के, बिना भगवान के आश्रय के आप चाहे कितना जल लो, कितनी मेहनत कर लो, जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। अरे एक समय आया जब विराट कोहली को भी लगा कि मुझे भी अब भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अरे क्या कमी रह गई थी उस इंसान के पास, सारा विश्व उनकी जो क्रिकेट की कला है उसका दीवाना है, लेकिन उसको भी एक समय आया तब महसूस हुआ कि बिना भगवान कुछ नहीं हो सकता है। मैं चाहे कितना भी बड़ा बन जाऊं, मैं चाहे सारा संसार सारा विश्व जीत लूं, लेकिन फिर भी मैं शायद वो नहीं कर पाऊंगा जो भगवान का सहारा लेकर कर सकता हूं। अरे सिकंदर सारा विश्व उसने लूट लिया, सारा भारत उसने लूट लिया, लेकिन जब वो मरा तो उसने दोनों हाथ फैला दिए और बता दिया कि आए हैं खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ। तो मेरा मानना है कि केवल मेहनत करने से, केवल जलने से आप कभी भी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको जीवन में ऊंचाइयों को छूना है, तो आप अपनी मेहनत के साथ भगवान का आश्रय भी रखो। कहो कि भगवान मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पूरा जी जान लगा दूंगा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, बस तुम अपने चरण कमलों में मुझे आश्रय दे देना। जब इतनी बात आप कह दोगे ना, तो यकीन मानिए जीवन में कभी असफल हो जाएं आप तो मुझसे आकर मिल लेना कि सर भगवान ने हमारे साथ गलत किया। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। अरे हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। और एक बात बताओ, एक माता है जिसके गर्भ में उसका शिशु है, वो शिशु कभी जब पेट में अटखेलियां करता है तो माता के पेट के लात मार देता है, तो माता कभी उसको कुछ कहती है क्या? कभी उसको गालियां नहीं देती है। ऐसे ही हम सभी भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के गर्भ से निकले हुए प्राणी हैं, क्योंकि उनके गर्भ से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा ने हमें रचा है। सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, तो हम सभी भगवान के हैं, पुत्र हैं, सभी भगवान के सानिध्य में रहते हैं, तो भगवान हमारा कभी बुरा नहीं सोच सकते। तो भरोसा रखो, भगवान अंत तक आपका साथ जरूर देंगे, बस आप सहारा लो तो भगवान का। ये कुछ बातें थी, मैं बीच बीच में इसलिए कहता हूं ताकि बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, क्योंकि अधिकांश बच्चे हार जाते हैं, जीवन से निराश हो जाते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक बात कह दूं, जिनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता उनके जीवन में भगवान बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि जिसको समाज ने ठुकरा दिया, जिसको सारी दुनिया ने ठुकरा दिया, वो भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान उसको पसंद करता है। अरे याद करो प्रहलाद को, वो असुर कुल में जन्मा था, सारे असुर उसको ठुकरा दिए थे, लेकिन अपनाया किसने? भगवान ने। भगवान ने उसको हृदय से लगाया, भगवान ने उसको दर्शन दिए थे साक्षात। अरे याद करो आप समुद्र मंथन को, जब विष का प्याला निकला भगवान ने पिया। याद करो जब अमृत निकला तो लड़ाइयां होने लगी। एक समय आया था जब क्षीर सागर, दुग्ध का सागर निकला, सब बोले, असुर बोले हम क्या करेंगे, देवता भी बोले हम क्या करेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा जो किसी के काम का नहीं है वो मेरे काम का है। ऐसे ही अगर आप समाज के काम के नहीं है, आप दुनिया के काम के नहीं है, तो आप भगवान के काम के हैं। भगवान अब आपका हाथ थामेगा, और जिस दिन हाथ थाम लिया, चरण कमलों में आश्रय मिल गया, सारी ऊंचाइयां छू जाएंगे आप। मिनट लगेगी, एक क्षण भर लगेगा बस आपको। तो उम्मीद रखो, बस आप ये एक दृढ़ संकल्प रखो आप, और दृढ़ संकल्प से आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, बस डिसिप्लिन होना चाहिए अपने अंदर। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। ये थोड़ा मोटिवेशन ना कहकर मैं इसको कहूंगा कि ये सभी बच्चों के लिए मेरा उपदेश था। ठीक है, अब सुनो, जितना मुझे पता है मैं सब साझा करने की कोशिश करता हूं आपसे। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट अपने पास है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण है, ठीक है। अब रासायनिक गुण से पहले थोड़ी सी बात कहूंगा आपको, क्या कहा है वो सुनो। बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहां बोरोन,
यहां बोरोन और यहां नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। जब डबल बॉन्ड इनमें बनाऊंगा तो ये लीजिए, ठीक है। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, बोरोन की EN पता है कितनी होती है बेटा, 2.04। नाइट्रोजन की EN 3 लगा लो, 3 होती है, 2.5 सल्फर की होती है, ठीक है। 3.0 लगा लो, पॉइंट है, 10 मतलब है, ठीक है। पता लगा कि इसकी जो EN है वो तो अधिक है और इसकी EN है वो कैसी है, कम है, ठीक है सर, आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। अब अधिक EN है, EN का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। जैसे आप भगवान के भक्त हैं तो आप भगवान को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन एक है जो भगवान को मानता ही नहीं है, भगवान उसकी ओर ध्यान देंगे नहीं देंगे। तो वही बात है कि यहाँ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसकी EN ज्यादा है, तो यहां पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा नेगेटिव और पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रॉन सॉरी पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये लो माइनस और यहां प्लस। तो ये एक लाइन बोलूं कि बोरोन की EN नाइट्रोजन की अपेक्षा कम होती है, इस कारण इस बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींच के ले जाएगा, तो नाइट्रोजन पर तो आंशिक धनावेश और यहां कैसा आएगा, ऋणावेश। अरे यहां नाइट्रोजन के ऊपर तो आंशिक ऋणावेश और यहां कैसा आएगा, धनावेश। उल्टा हो गया तो करेक्शन कर रहा हूं, यहां ऋणावेश और यहां धनावेश। अब जब प्लस माइनस आ गया ना तो समझना बेटा आप, जो बोरेजीन है, बोरेजीन जो है, ये बोरेजीन इसके रासायनिक गुणों में कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा, योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। और योगात्मक भी कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। मतलब इसके स्लो RDS, भाई अभिक्रिया का नाम तो वो डिसाइड करता है, इसके स्लो RDS में न्यूक्लियोफाइल का योग होता है। अब जब न्यूक्लियोफाइल का योग है, शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको, NAR। क्या समझे सर, कुछ नहीं समझे। अरे N क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, A क्या है एडिशन, R क्या है रिएक्शन। तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो आप इसमें कि बोरेजीन जो है वो बोरेजीन कौन सी रिएक्शन शो करेगा, NAR कह दो या नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कह दो। सर ठीक है, यहां तक तो ठीक भी लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन सर 2-4 रिएक्शन हो जाए इसमें तो फिर आनंद आ जाए, क्योंकि अपन बिना एग्जाम्पल तो कैसे समझ पाएंगे इन सब चीजों को। तो अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, तो आ जाओ मेरे साथ। अब एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं और वो एग्जाम्पल देखो स्क्रीन पर अच्छे से। सबसे पहले बोरेजीन को लिख रहे हैं, ये लो बोरेजीन, बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन बोरोन नाइट्रोजन। अब ये संरचना इतनी बार बन चुकी है कि आपको याद भी होगी ये तो। अब यहां सभी बोरोन के पास एक एक क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है सर, ये तो आता है सर, हमें आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप वासुदेव एजुकेशन से पढ़ रहे हैं। ये लीजिए, अब मैं आगे कहूं कि इसकी रिएक्शन ना हमने करवा दी किसके साथ, सबसे पहले करवाई HCl के साथ। और HCl भी मैं आपको बताऊं कंसंट्रेट HCl होता है, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन पे तो चार्ज कैसा, पॉजिटिव, यहां चार्ज कैसा, नेगेटिव। और पिछला आपको पता है कि बोरोन और नाइट्रोजन में जब डबल बॉन्ड है तो EN किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की। तो इसके इलेक्ट्रॉन आप पहुंचा दो ना किसके पास, नाइट्रोजन, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब एक बात बताना मुझे, एक HCl ना एक प्लस और एक माइनस देता है, तो ये प्लस वाला तो नाइट्रोजन के साथ और माइनस वाला किसके साथ, बोरोन के साथ। अरे यार एक HCl जो है ना एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है, तो यहां बोरेजीन में कुल डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 है, दिख रहे हैं आपको। और जब दिख रहे हैं तो यहां कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3। अब क्या समझे, 3 मोल है तो 3H+ और 3Cl- जुड़ जाएंगे जाके। और जब जोड़ना आ रहा है तो रिएक्शन का नाम लिखेंगे NAR। मतलब स्लो RDS में कौन जा रहा है जुड़ने, नाभिक से नहीं जाएगा। लेकिन अपन तो क्या कर रहे हैं, ज्यादा मैटर बढ़ा नहीं रहे हैं, एक साथ जोड़ देते हैं दोनों को। तो सुनो फिर, बोरोन पहले से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, प्लस के पास माइनस आएगा तो जुड़ने कौन आ गया, Cl। अब बोलते जाना है, सोचते जाना है, नाइट्रोजन
पहले से हाइड्रोजन जुड़ने हाइड्रोजन आया। इधर देख लो नाइट्रोजन, पहले से हाइड्रोजन जुड़ने हाइड्रोजन आया। पहले से बोरोन आएगा आगे, पहले से हाइड्रोजन जुड़ने कौन आया, Cl आया। इधर आ जाओ नाइट्रोजन, पहले से हाइड्रोजन जुड़ने कौन आया, हाइड्रोजन। पहले से बोरोन के पास Cl जुड़ने कौन आया, हाइड्रोजन। ये बॉन्ड बना दिया इनका। चलो ठीक है सर, थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है सर, ये तो क्लियर है बात। अब क्या सोचते हैं वो सुनो। इसको थोड़ा सा अपन ने क्या कर दिया भाई, हीट कर दिया। अब हीट करने से क्या फायदा वो सुनो। ये H नाइट्रोजन का है, ये H बोरोन का है, ये लीजिए। ये H नाइट्रोजन का है, कहां गया, ये रहा। और ये H किसका है, बोरोन का। फिर से H2 बाहर, इधर से गर्म करेंगे तो ये वाला H2 बाहर। 3 मोल H2 गैस के लिबरेट हो जाएंगे, बाहर हो गए। और जब बाहर हुए तो बना क्या क्या वो सोचना एक बार। बोरोन है, बोरोन के साथ Cl है, यहां नाइट्रोजन H है, यहां बोरोन, बोरोन के पास Cl है, यहां नाइट्रोजन उसके पास H है, यहां बोरोन उसके पास Cl है, यहां नाइट्रोजन उसके पास H है, ये। लेकिन एक बात सोचो बेटा कि जहां जहां से H2 बाहर निकला है, क्या वहां डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, बिल्कुल। तो सुनो, यहां से निकला है तो यहां डबल बॉन्ड, अलग पेन से शो करता हूं ताकि आपको समझ भी आए। ये लो, फिर यहां डबल बॉन्ड, फिर यहां से बाहर गया डबल बॉन्ड, यहां से बाहर गया डबल बॉन्ड। अगर ऐसा हो, अगर यहां ये Cl ना होकर H होता तो बोरेजिन कहलाता। अरे H को हटाकर Cl ले आए तो बोरेजिन का डेरिवेटिव बन गया। अरे व्युत्पन्न बन गया उसका। तो इसका नाम क्या होगा, सुनो। यहां जो फॉर्मूला बना है सुनो, बोरोन 3 है, नाइट्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है और Cl भी 3 है, और इसका नाम होता है ट्राइक्लोरो बोरेजीन नाम होता है, ये इसका नाम हो गया। तो अब कल को जब बोरेजीन की रासायनिक अभिक्रिया आपको पेपर में देखने को मिले तो आप क्या कहोगे कि लैंग्वेज लिखनी हो तो बोरेजीन की अभिक्रिया 3 मोल HCl के साथ कराने पर ट्राइक्लोरोबोरेजीन का निर्माण होता है। हो गया काम, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से नोट करो इसको। क्लियर है बात। अब इसी सीक्वेंस में आगे अभिक्रिया करवा रहा हूं, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड है कि बोरेजीन की रिएक्शन B3N3H6 की रिएक्शन 3 मोल C2H5OH के साथ करवा दी। अब मैं पूरा स्केलेटन नहीं बनाऊंगा इसका, स्केलेटन के लिए आप पीछे जाके देखें वापस वीडियो को, वहां बना रखा है, मैंने समझा रखा है। तोड़ लो, यहां तो प्लस यहां माइनस, तो पता है क्या बनेगा, ध्यान से समझना। यहां बनेगा B3N3H9O C2H5 की होल थराइस। ठीक है सर, बन जाएगा, तो ठीक भी लग रहा है। जब इसको फिर से गर्म करोगे तो 3 मोल H2 फिर से बाहर, 3 मोल H2 6 हाइड्रोजन बाहर कर दिए, तो क्या बना सुनो, B3N3H3 और OC2H5 की होल थराइस। अब बेटा इसको तो कहते हैं एथोक्सी, और ये तो बोरेजिन है ही, 6 होते बोरेजिन, वो तो व्युत्पन्न हो गया उसका, तो इसका नाम हुआ ट्राई एथोक्सी बोरेजिन नाम हो गया। सर ये तो कर सकते हैं फिर आसानी से। ठीक इसी प्रकार आपको करना क्या है, ठीक इसी प्रकार थर्ड रिएक्शन है B3N3H6। अब इसकी रिएक्शन करवानी है Br2 के 3 मोल के साथ, 3 मोल Br2 के साथ। अब पता क्या बनेगा, देखो B3N3H6 और Br6। लेकिन अब जब गर्म करोगे ना तो अब यहां से केवल H2 बाहर नहीं निकलेंगे, 3 मोल HBr के बाहर निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे सुनो तो क्या मिलेगा आपको, B3N3, यहां H 3 बाहर हो गए, कितने बचे 3, और Br भी 3 बचे, तो इसका नाम क्या हुआ, अब ट्राइब्रोमोबोरेजिन नाम हो गया। ये फिर अभिक्रिया होगी बोरेजिन की, और क्या करी क्या रहे हैं फिर अपन, समझे मेरी बात। इनको भी जल्दी से देखो, नोट करो। तो ये था बेटा अपने पास कंप्लीट बोरेजिन, जिसमें मैंने आपको समझाया है बोरेजिन की संरचना और बोरेजिन की रासायनिक गुण तथा कौन सी रिएक्शन वो दर्शाते हैं, वो कंप्लीट रूप से एनालिसिस करवाया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ में आए एक बार में दोबारा वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना है,
तब आसानी समझ में आएगा ये, क्योंकि एक तो आप बहुत ज्यादा देखते हो ना इनको, क्योंकि आप पढ़ते भी नहीं हो इतना, तभी तो ये बैक प्रमोटेड का, नोट प्रमोटेड का सीन आ रहा है। अब रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब वो कॉलेज शिक्षा नहीं रही है जो आप पहले सोचते थे कि सोलर पेपर ले आएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे, सीरीज ले आएंगे एग्जाम से 2 दिन पहले, वो वाली शिक्षा नहीं रही। अब देख रहे हो ना कितना प्रोटेस्ट चल रहा है यूनिवर्सिटी में। तो अब आपको जिस दिन से आप कॉलेज एजुकेशन से जुड़ रहे हैं उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। और हम हैं ना आपको पढ़ाने के लिए, वासुदेव एजुकेशन है ना आपको पढ़ाने के लिए, तो फिर चिंता किस बात की। जुड़ जाओ जल्दी से सभी बच्चे, और जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं वो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए, लेक्चर देखना स्टार्ट कर दीजिए। और जो पहले से देख रहे हैं तो फिर उनको केवल देखना नहीं है, उनको अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे तो उनका भला होगा ना। और जब उनका भला हो रहा है तो कुछ आपके पाप भी कष्ट नष्ट हो जाएंगे, कुछ पाप। समझ रहे मेरी बात को? तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ अन्य टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कार्बाइड क्या होते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिक, पहला अपन ने पढ़ लिया, नेक्स्ट में कार्बाइड का पंजीकरण करने वाले हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम, और सभी खुश रहें, मौज करें।